लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पिताजी, ना मैं उस रात को भूला हूं, ना भूलूंगा जब आपकी और मेरी बहन की इसी जगह हत्या की गई थी। हर साल की तरह तब तक यहां आता रहूंगा जब तक मैं उन तीनों राक्षसों को सजा नहीं दे लेता। जिस तरह उन लोगों ने कानून की आंख में धूल झोंक कर हत्याएं की, उसी तरह मैं भी उनको खत्म करके अपने दिल की आग बुझाऊंगा। मैं अपने खानदान की बर्बादी का बदला लेने के लिए ही जी रहा हूं और आपकी कसम खाकर कहता हूं, बदला लिए बिना मरूंगा भी नहीं। नाम है नूरजहां, उम्र है 28, सीना है 32, कमर है 36 और इसे देखिए हुजूर, इसे देखिए, ये है सारा मारियानो फॉरेन टूरिस्ट 36, 25, 35। जी भगवान भला करे। अरे क्या हो गया आशिक अली तुम्हें? हमारी पसंद को अच्छी तरह से जानते हुए भी ऐसा बेहुदा माल लेकर आ रहे हैं? अरे कोई बात होनी चाहिए, कोई बात हो, कोई खूबसूरती हो, कोई तरीका हो, कोई ये हो, कोई वो हो, कोई वो हुजूर है। इसे देखिए, गौर फरमाइए, एकदम तरोताजा माल है। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, भगवान भला करे। ये कोई बात हुई ना हुजूर? कुछ नहीं, बहुत कुछ बात है। नाम है मीना, फिगर है 36, 26, 35। गजब की कैमरा डांसर है। आपके 3SS होटल की ताजा डांसर कॉलोनी है। अच्छा, हमारे होटल में? जी हाँ हुजूर। अरे आशिक अली, आज तो ये स्लीपिंग पिल खाऊंगा तो नींद आएगी, वरना समझो कि नींद उड़ गई। मुश्किल है, ये अभी तक के अपनी लाइन पे उतरी नहीं आए। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, आप फिक्र नहीं करें। आपके आशिक अली के पास हर मर्द का इलाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके फन की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, और आपके हुस्न की तारीफ करना सूरज को चिराग दिखाना है। कौन है आप? जी, मेरा नाम आशिक अली है। दुनिया की खिदमत करना मेरा पेशा है। ये एडवांस कबूल फरमाइए। काय का एडवांस? जी, मेरे एक मालिक को रात में अकेले में नींद नहीं आती। ये मेरा एडवांस है, मुझे समझा क्या है? अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। क्या आता है? कहीं चोट तो नहीं है आपके हाथ में? भैया हनुमान से ये तो एडवांस नहीं ले रही, अब तुम ही एडवांस कर जाओ, बढ़ जाओ। अरे पकड़ो पकड़ो, अरे लट्ठा मुस्टंडा पकड़ो, हम तो पकड़ो पकड़ो विजय, भाग लो भाग जाने, भागो विजय।
तुमने उन लोगों को क्यों मारा? उन लोगों ने एक शरीफ लड़की की बेइज्जती करने की कोशिश की। क्या इस देश में किसी लड़की की आबरू बचाना जुर्म हो गया है? तुम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। कानून और पुलिस के ऊपर से तो मेरा विश्वास बचपन में ही उठ गया था। हमें तुम्हारे विश्वास से कोई मतलब नहीं। कसूरवारों को सजा दिलाना पुलिस का काम है। मैडम, कसूरवारों को सजा दिलवाने से एक लड़की की लूटी हुई आबरू उसे लौटाई नहीं जा सकती। खूनी की गले में फांसी का फंदा डाल देने से एक मरे हुए इंसान को जिंदगी नहीं दी जा सकती। विजय, तुम मिस्टर विजय कुमार सिंह कहिए। आपके कानून का भी कमाल है मैडम इंस्पेक्टर। जो आबरू लूटना चाहते थे वो साफ निकल गए, और जो आबरू बचाना चाहता था वो पकड़ लाया गया। अपने कानून की आंखों को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते आप? हा? शट अप! हवालदार, यस मैडम। बंद कर दो इसे। चलाओ। एक्सक्यूज मी। यस, मेरा नाम मीना है। ओह, क्लब वाली डांसर। जी, मैं इनकी जमानत देने आई हूँ। क्यों मैडम, आपके कानून के मुताबिक जमानत नहीं ली जा सकती क्या? हवालदार आगाजान, यस मैडम। इस लड़के के दस्तखत लेकर इन्हें जमानत पर छोड़ दो। आइए। थैंक यू। वेलकम। एलपीएस रानी। हवलदार आगा जानी। इस शख्स की तकरीर सुनकर मेरी शेरवानी फट गई। क्या फट गई? शेरवानी। अनुवाद कीजिए हवलदार जी। यदि वार्तालाप में आप ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो विचारों का आदान प्रदान असंभव है। कहाँ दस्तखत करने हैं? असंभव है। ओह सॉरी सॉरी। उनका नाम है। मनु बेटा, फिर दीदी आई। जा, दरवाजा खोल बेटा, दरवाजा खोल। आइए। ये मेरा छोटा भाई है मनमोहन। नमस्ते। हेलो। मेरी माता जी। नमस्ते माता जी। कौन है ये बेटी? माँ, ये मिस्टर विजय है। आज ये ना होते तो मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई होती। एक अनजानी लड़की को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गई। आप अनजानी लड़की नहीं है। मैं हर उस लड़की को जानता हूँ जिसकी बेइज्जती की जा रही हो। क्या हुआ था बेटे? अब कुछ नहीं माँ, कुछ बदमाशों के हाथ पांव में जरा सी खुजली हुई तो मैंने उनकी खुजली मिटा दी, थोड़ी सी पिटाई कर दी, बस। हमारे तो भाग ही खोटे हैं बेटे। हम लोगों का पेट भरने के लिए इस बेचारी को नाचना गाना पड़ता है। नाचने गाने में कोई बुराई नहीं है माँ जी। कुछ लड़कियां टाइप करती हैं, कुछ स्कूलों में पढ़ाती हैं। ये नाचती और गाती है, क्या बुराई है इसमें? अच्छा मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा। खाना खा के जाइए ना। नहीं, बहुत देर हो गई है और फिर घर जाके जूते भी खाने हैं। नमस्ते। क्या समझता है अपने आप को? आज आने तो इसको तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे क्यों पड़ा रही है? क्या हुआ? तुम्हारे बेटे ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। क्या किया है उसने? क्या किया? एक नाचने वाली की रक्षा करने में मारपीट की पकड़ा गया। एक मामूली गुंडे की तरह पुलिस स्टेशन लाया गया। हे भगवान, कहीं चोट वोट तो नहीं लगी उसे? नहीं नहीं नहीं, उसे तो कुछ नहीं हुआ। अगर उसने अपना रवैया नहीं बदला तो मुझे नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। करेक्ट दीदी, फौरन इस्तीफा दे दो। लीजिए, आ गए आपके सुरमा। देखो दीदी, मैं किसी लड़की का अपमान नहीं देख सकता, और तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है। वो कमीने उस लड़की का अपमान कर रहे थे। वैसे कमीनों को ठीक करने के लिए इस देश की पुलिस जो मौजूद है। मुझे हंसाओ मत दीदी। पुलिस, कानून, इंसाफ, इन सब का तमाशा मैं भी देख चुका हूँ, तुम भी देख चुकी हो। अरे बेटे, ये तो सोच, तेरी इस हाथापाई से बहन की बदनामी होती है। ये थानेदार का ठीक है भाई। माँ, मैं कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लेता हूँ। माँ की बात इतनी बुरी लगी कि बहन को छोड़कर चले जाओगे? तो मैं क्या करूं दीदी, मेरे दिल में जो आग लगी हुई है वो मुझे जलाई जा रही है। मैं उसकी बात सुनी या तुम्हारी? मेरी, क्योंकि वो आग तुम्हारी सगी बहन नहीं है। वो आग मेरी एक सगी बहन की चिता की है। मेरी आंखों के सामने उसकी लुटती हुई, चीखती चिल्लाती, एक रोती हुई इज्जत की आग है। मेरे खानदान की बर्बादी की आग है। मेरे पिता की हत्या की आग है। इस आग से मेरा रिश्ता है दीदी। ये आग उन तीनों के खून से बुझेगी। हत्या करोगे? हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता और मेरी बहन की हत्या की है। उन्होंने मेरे पिता और मेरी बहन की भी हत्या की है।
जब तो मैंने ये पुलिस की नौकरी की ताकि उन्हें उनके किए की सजा दिला सकूं। मैं उन तीनों को कुछ देना नहीं चाहता दीदी, चाहे हो सजा ही क्यों ना हो। उन्होंने जान ली है, मैं सूद समेत उनकी जान लूंगा। मैं उस कानून की तरफ मुंह करके न जागना चाहता हूं न सोना, जिसने उन हत्यारों को छोड़ दिया। कानून के पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन मेरे पास सबूत है दीदी। मेरे जीते जी तुम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। कानून इतना मैला है दीदी कि उसे अपने हाथ में लेकर मैं अपना हाथ गंदा करना चाहता भी नहीं। ओह, तो इसका मतलब तुम्हारा हाथ बहुत साफ है। चलो चल के खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। मुझे तो भूख है। तुम खा लो। अच्छा जी, सीधी तरह चलते हो या एक चांटा मारो? चला। हेलो, कौन? इंस्पेक्टर देवी सिंह, भेज दो। यस, क्या बात? सर, मैं एक पुराने मर्डर केस की फिर से छानबीन करना चाहती हूँ। कौन सा मर्डर केस? सर, ये वारदात कुछ 20 साल पहले हुई थी। उन दिनों हमारे शहर में 3 गुंडों का बड़ा जोर था। अमर कुमार, अकबर अली और एंथोनी डिक्रूज। उन तीनों ने मिलकर एक आदमी का खून किया था। तो उन्हें सजा हुई होगी? जी नहीं, उन तीनों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कपिल कुमार नाम के एक बेगुनाह इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्यों? क्योंकि कपिल कुमार ने उनको खून करते हुए देख लिया था और उनकी गवाही उन तीनों के गले में फांसी का फंदा डाल सकती थी। उस खून के सिलसिले में उन तीनों को जेल के लॉकअप में भेज दिया गया, जहां वो लोग जेल से बाहर आने का प्लान कर रहे थे। भगवान भला करे, जेल के हवालात में अकेलापन मिला तो हमने सोचा हम फांसी की मौत मरना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने तय किया कि हम फांसी की मौत नहीं मरेंगे और तुम जिंदा रहे तो हम तीनों को फांसी की मौत मरना पड़े ही पड़े। मतलब ये कि अपन लोगों की लाइफ के लिए तुम्हारा मरना जरूरी हो गया है, क्योंकि जिन आंखों ने अपन लोग को वो खून करते देखा था ना, उन आंखों को अदालत देखना नहीं मांगता।
लोगों ने जो सोचा था उससे तो ज्यादा ही कर दिया है। चलो चले। चलो लगे हाथों से। ये कैसे हो सकता है मिसेस सिंह? वो तीनों तो जेल के लॉकअप में हैं। नहीं नहीं, उस तीनों ने हमारे घर आकर हमारे आंखों के सामने मेरे पति और मेरे बेटे की हत्या की है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति का यही कसूर था ना कि उन्होंने उन तीनों को खून करते हुए देखा और कानून को गवाही देकर उनकी मदद करना चाहते थे। बोलिए, यही कसूर था ना मेरे पति का? आपको मेरा यकीन नहीं आ रहा है तो इन बच्चों से पूछ लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने खून किया, उन्होंने खून किया है। तो आपके बयान के मुताबिक वो तीनों जेल से बाहर आए? नामुमकिन। जब से वो तीनों जेल की कस्टडी में लाए गए, उन्होंने जेल के बाहर कदम तक नहीं रखा। जेलर साहब, ये लोग कह रहे हैं कि कपिल कुमार का खून इनके घर में इनकी आंखों के सामने हुआ। क्या ये झूठ है? इंस्पेक्टर राणा, जिस यकीन से ये कह रहे हैं कि उन तीनों ने इनके घर में जाकर कपिल कुमार का खून किया, उससे ज्यादा यकीन से मैं कहता हूँ तो तीनों जेल से बाहर गए ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है जेलर साहब कि उनके जेल से बाहर जाने के बारे में आपको भी मालूम न हुआ हो? इंस्पेक्टर राणा, ये कहकर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कांस्टेबल, इन सब की हाजिरी लो। अमरनाथ, क्या है? कौन है बे? अरे मैन, काहे को खाली पीली रात को डिस्टर्ब करता है? सोए पड़े को। हाँ, वो तीनों जेल में थे क्योंकि ये साबित न हो सका कि वो तीनों जेल से बाहर आए। उन्हें रिहा कर दिया गया। Is it? जी हाँ, अगर हमारे डिपार्टमेंट ने जरा सी मेहनत और होशियारी से काम लिया होता तो उन तीनों को जरूर सजा मिलती। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि मैं दावे से कह सकती हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट के किसी आदमी ने जेल से बाहर आने में उनकी मदद की। इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस केस की फिर से छानबीन करना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर मिस सिंह, कसूरवारों को सजा दिलवाना ही हमारे डिपार्टमेंट का मकसद है। अगर तुम ये साबित कर सको कि वो तीनों खूनी हैं, तो तुम्हारे लिए और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इससे बढ़कर फख्र की और क्या बात हो सकती है? थैंक यू सर। लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह रही हो कि वो तीनों मुजरिम हैं? इसलिए कि वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। इसलिए कि उस दिन मैं बहुत रोई थी। जिस आदमी का कत्ल किया गया वो मिस्टर कपिल कुमार सिंह, वो मेरे पिताजी थे। जिस लड़की की आबरू लूटी गई और फिर जिसका खून किया गया, वो मेरी बहन थी। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। सर, पैसों के लिए मैंने ये नौकरी नहीं की। पिताजी ने काफी पैसा छोड़ा है, लेकिन ये नौकरी के बिना मेरी जिंदगी का मिशन पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की है। मिस सिंह, यू कैन रीओपन द केस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। भगवान भला करे, जब तक मैं नहीं कहूंगा दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। कौन हो तुम? तुम्हारा प्रेमी। आज से मेरी हो जाओ, फिर तुम्हें जिंदगी भर नाचने गाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रोको नहीं, रोको
क्यों रही है बेटी? बोलती क्यों नहीं? रो क्यों रही है? बोल ना, बोलती क्यों नहीं? बोल ना बेटी, बोल। यस, इंस्पेक्टर देवी सिंह स्पीकिंग। इंस्पेक्टर, हम शरीफों के मोहल्ले में एक लड़की जिसका नाम मीना है वो धंधा कर रही है। आई सी, उसका पता क्या है? 14th क्रेसेंट बिल्डिंग, 14th रोड, खार, बॉम्बे। आप कौन बोल रहे हैं? एक शरीफ आदमी, जान से है भाई। हेलो, हवलदार। चंदू जी, तुम फौरन जाकर अपने काम पर लग जाओ। जाओ। जी साहब। देखा है जगली, इससे पहले कि वो लौंडिया हमारे खिलाफ रिपोर्ट करे हमने उसे फंसा दिया। कौन है आप? पुलिस। कौन? क्या क्या चाहिए आपको? इस घर में कौन कौन रहता है? मैं, मेरा छोटा लड़का, उससे बड़ी लड़की और सबसे बड़ी लड़की मीना। बात क्या है? आप लोग इतनी रात गए क्यों आए हैं? अभी सब कुछ पता चल जाएगा। आपकी बड़ी लड़की कहाँ है? अपने कमरे में सो रही है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या बात है? मर गए। चलो, कहाँ भागे जा रहा है? चोरी करके भागता है? हवलदार जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं तो दूसरे काम से आया था साहब। दूसरे काम से? क्या बात है बेटी? पता नहीं माँ, एक आदमी मेरे कमरे में घुसा हुआ था। तेरे कमरे में? हाँ। वाह, शाबाश। माँ बेटी मिलकर बहुत अच्छा नाटक कर रही हैं। इंस्पेक्टर, शट अप। चलो पुलिस स्टेशन। भारतीय नारी को सिर्फ हमारे ही देश में नहीं बल्कि सारी दुनिया में इज्जत की निगाहों से देखा जाता है, लेकिन तुम्हारी जैसी लड़की स्त्री जाति के नाम पर कलंक है, एक धब्बा है। अगर मैं आपसे कहूं मैंने कुछ नहीं किया, आप मानेंगे थोड़ी? What do you mean? आपके और आपके कानून के हिसाब से मैं एक गिरी हुई लड़की हूँ। आप अपनी कार्रवाई कीजिए, वक्त आने पर मैं अपनी सफाई पेश करूंगी। एक्सक्यूज मी मैडम इंस्पेक्टर। Yes? मेरा नाम विजय कुमार है। मैं कुमारी मीना श्रीवास्तव की जमानत लेने आया। How dare you? श्री विजय कुमार जी, मुझे ये नहीं मालूम था कि आप ब्रॉथल रैकेट में भी दिलचस्पी रखते हैं। मैंने कुमारी मीना श्रीवास्तव को रंगे हाथों पकड़ा है, और जमानत कोई मंदिर का प्रसाद तो नहीं जो हर वक्त हर शख्स को दिया जा सके। जमानत लेने वाले की हैसियत भी देखनी पड़ती है। वो आई सी। मैं एक शरीफ खानदान का हूँ, इनकम टैक्स देता हूँ। मेरे स्वर्गवासी पिताजी बहुत रईस और इज्जतदार आदमी थे। माताजी अभी जिंदा है। मेरी एक बड़ी बहन भी है जो वो पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वो शायद मेरी मदद नहीं करेगी। विजय, नो 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 मिस सिंह, इट इज नॉट डन। आप एक पब्लिक सर्वेंट है और मैं पब्लिक हूँ। मेरा नाम जरा इज्जत से लीजिए। अगर आप जमानत लेने से इनकार कर रही हैं तो ऐसा कहिए, मैं जाकर अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। कांस्टेबल, आया जी। इनकी जमानत लेके इस लड़की को जाने दो। जी अच्छा, आइए। चलो, थैंक यू दीदी। चलिए। आप भी मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे कि मैं एक... अगर मैं तुम्हारे बारे में कुछ और सोचता तो तुम्हारी जमानत क्यों लेता? दरअसल हुआ ये था कि उन लोगों ने मुझे... नो 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 प्लीज, फिजूल की बातों को दोहराने से क्या फायदा? अभी तुम बहुत हिली हुई है, इसके बारे में फिर कभी बातें करेंगे। टैक्सी।